पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। कश्चिन्नो उभय भ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, कोई साधक ब्रह्म के इस रास्ते में विमूढ़ हुआ, अप्रतिष्ठित होकर के जैसे बादल नष्ट हो जाता है उसी प्रकार कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। इस मंत्र को समझने के लिए आपको पीछे वाला जो इसका मंत्र था, अर्जुन का क्वेश्चन, उसको देखना पड़ेगा। अर्जुन का सवाल ये है कि बहुत साधक ऐसे होते हैं जो अध्यात्म की साधना करते हैं, श्रद्धा बहुत है, लेकिन किसी किसी कारण से वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, और शरीर छूट गया। ऐसे साधकों का क्या होता है? काम गतिम कृष्ण गच्छत। हे कृष्ण, वे किस गति को जाते हैं? गति का मतलब यहां पर होता है कि जब किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, शरीर छूटने के बाद यदि उसके जीवन में पाप ज्यादा होते हैं तब हम कहते हुए नरक को गया, नरक गति। या स्वर्ग में गया, पुण्य बहुत है तो स्वर्ग गति, स्वर्ग में गया। स्वर्ग मतलब और हायर जो लोग हैं। नरक का मतलब और नीचे के जो लोग हैं। मनुष्य है अभी हम, यदि इस मनुष्य जीवन में पाप अधिक कर लिए तो नरक का मतलब नरक तो है ही, लेकिन नीचे के जो शरीर है, पशु है, पक्षी है, ऐसे शरीरों की प्राप्ति होती। तो पुण्य अधिक होने से जो ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग आदि लोग, उनकी प्राप्ति होगी। पाप अधिक होने से नरकादि लोगों की प्राप्ति होगी, या मनुष्य लोक की प्राप्ति होती। तो शरीर छूटने के बाद गति जो होती है, गति मतलब जाना, लक्ष्य, टारगेट, ये कहां पर जाता है? तो पुण्य के कारण स्वर्ग में जाता है, पाप के कारण नरक में जाता है। और ठीक ठीक चीजें हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है, तो फिर मनुष्य का शरीर मिल जाता है। अर्जुन का क्वेश्चन साधक के प्रति, कौन से साधक के प्रति? एक तो वो साधक है जो इसलिए पाठ करता है, पूजा करता है, जप करता है, तप करता है कि मुझे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी।
जब कोई स्तोत्र पाठ करता तो उसमें लिखा है जो इसको इतने बार पढ़ेगा इस लोक की प्राप्ति होगी, इतने बार पढ़ेगा धन की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ऐसे बहुत सी जगह लिखे होते हैं। ये यज्ञ करेगा तो इस फल की प्राप्ति होगी। तो हम उस यज्ञ को, उस कर्म को इसलिए करते हैं कि मुझे वो प्राप्त हो, उसकी प्राप्ति होती है। और जो लोग संसार में आ सकते हैं, संसार के लिए कर्म करते हैं। पढ़ाई है, एजुकेशन है, जॉब है, पैसा है, परिवार है, संसार के लिए काम करता है। तो दो तरीके हैं। एक तो व्यक्ति संसार के लिए काम करता है, संसार के जो तरीका उसको फॉलो करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। 90 साल 95 साल की एज में पहुंच करके उसको लगता है कि जो मैं सोच रहा था हुआ, एक अच्छा पद मिला, अच्छे पैसे मिले, अच्छी फैमिली मिली, आज मैं ठीक हूं। ऐसा विचार किया जा सकता। कोई जो धर्मात्मा है धर्म के लिए काम करता है, स्वर्ग आदि लोगों के लिए काम करता है। लेकिन ये जो साधक है, जो योग की बात की जा रही जिसके लिए, ये न तो संसार के लिए काम कर रहा है न स्वर्ग के लिए काम कर रहा है। अर्जुन का सवाल है, उभय विभ्रष्ट, दोनों तरफ से गया, माया मिली न राम। सुना कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इधर करें कि इधर करें, ऐसे करें, वो न तो संसार करे न परमार्थ करे। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अर्जुन का क्वेश्चन भगवान से यह है, ऐसा जो साधक है जो इस योग की अभ्यास कर रहा है, कौन से योग? इक्वानिमिटी, सम दर्शन का, दूसरे शब्दों में सेल्फ रियलाइजेशन का, ये जो प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, ये प्रैक्टिस करते करते सफल हो जाता फिर तो कोई बात नहीं, अपने लक्ष्य को पहुंच जाता फिर तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन लक्ष्य को पहुंचा नहीं, टारगेट अचीव हुआ नहीं, रियलाइजेशन हुआ नहीं, संसार के लिए भी कुछ नहीं किया, स्वर्ग आदि लोगों के लिए नहीं किया। भगवान को अर्जुन ने पूछा, कश्चिन नो उभय विभ्रष्ट, दोनों तरफ से गया, संसार में भी कुछ नहीं किया। बाकी लोग पार्टी कर रहे थे, बेचारा मेडिटेशन कर रहा था। बाकी लोग सो रहे थे, बैठ के सवेरे सवेरे मेडिटेशन कर रहा है। लोग, आप यदि कहें, लाइफ एंजॉय कर रहे थे, ये अपनी डिसिप्लिन कर रहा था। तो संसार के सुखों को भी इसने नहीं लिया, परमार्थ के लिए, स्वर्ग आदि लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया। तो हे कृष्ण, अप्रतिष्ठ, अप्रतिष्ठ का मतलब इसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई, इससे प्राप्त नहीं हुआ, विमूढ़ा और पद प्राप्त नहीं होने से और कंफ्यूजन हो गया। तो ना तो इसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, न संसार के सुखों को भोगा, न स्वर्ग आदि लोगों के लिए काम किया। हे कृष्ण, कहीं ऐसा तो नहीं? जैसे बादल, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, किस लिए होता है? वर्षा के लिए। और हवा के कारण कोई टुकड़ा बादल का निकल के दूर गया और धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ना वर्षा कर पाया, उसका फॉर्मेशन कोई मतलब का नहीं रह गया। ऐसे ही कहीं ये साधक जो योग का अभ्यास कर रहा है, योग का मतलब समत्व योग का अभ्यास कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माया और राम दो में से कुछ भी नहीं मिले? ऐसा अर्जुन का सवाल है। अगला मंत्र भी देखिए, एतन में संशयम कृष्ण चेतुम मरस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य हेता नहीं उपपद्यते। हे कृष्ण,
अर्जुन भगवान को संबोधन करता। ये जो मेरा संशय है, इसको आप पूरी तरह से समाप्त कर सकने में समर्थ है। आपको छोड़ करके मेरे इस संशय को दूर करने वाला और कोई नहीं है। अर्जुन की आप जरा विचार देखिए। अर्जुन को पता है कि उसके क्वेश्चन की गहराई क्या है। अर्जुन भगवान को परमात्मा मानता है। वो जानता है भगवान के अवतार है। इसलिए क्वेश्चन, जो प्रश्न है, उसकी जो गंभीरता है वो भगवान समझते हैं। ये प्रश्न बड़ा ऐसा लगता है काफी हल्का है, लेकिन हल्का नहीं। अर्जुन को पता, जो मेरा सवाल है, इस सवाल केवल जीवन तक नहीं है। हम लोग जीवन के बारे में जानते हैं, हम लोग हिस्ट्री जानते हैं। कब पैदा हुआ कोई, जन्म के बाद फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इतने साल तक ये सब काम किए, और उसके बाद में फिर आगे कोई स्टोरी नहीं मालूम है। हमारे पास कोई साइंस नहीं है, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं, कोई मेथड नहीं है कि हम उसके आगे थोड़ा भी जाने। कोई डेवलप इक्विपमेंट नहीं है। बस इतना हम देख सकते हैं, सांसें चल रही है, हार्ट बीट हो रही है, बॉडी काम कर रही है, सब चीजें चल रही, और एक दिन सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई विधा नहीं, कोई कॉलेज, कोई रिसर्च, कोई साइंस, कुछ नहीं। भगवान का अर्थ होता है जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति भी जानता है और मृत्यु भी जानता है। उत्पत्तिम च मृत्युम च भूतानाम अगतिम गतिम। परमात्मा का अर्थ ही होता है, ये जो सीक्रेट है, उसकी व्याख्या किसी के पास नहीं है। जीवन के बारे में सबको पता है, लेकिन जब सब चीजें बंद हो गई, उसके बाद अर्जुन का सवाल है, फिर क्या होता है? क्या? जैसे बादल का कोई टुकड़ा आकाश में दिखाई पड़ा और छिप गया, खत्म हो गया, क्या ये भी इसी तरह से अचानक? न तो संसार का सुख इसने भोगा, न स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हुई इसको। इनको समझना आसान है। यदि आप धर्म में आस्था रखते हैं, आप शास्त्रों में आस्था रखते हैं, गुरु में आस्था रखते हैं, तो आपको समझना थोड़ा आसान है कि शरीर छूटा, स्वर्ग में चले गए, नरक में चले गए, या एक और जन्म ले लिया। इसका एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर बहुत कठिन नहीं है, कोई भी दे देगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है, ये कर्म करोगे तो ये प्राप्त होगा, ये कर्म करोगे ये प्राप्त होगा। कर्म का फल लिखा हुआ है, लेकिन रियलाइजेशन का कोई फल नहीं लिखा है। कोई भी ज्ञान, कोई भी ज्ञान ना तो आपको पाप देता है, ना पुण्य देता है। ज्ञान के बाद जो आप एक्शन करते हैं, वो पाप और पुण्य देता है। अर्जुन के क्वेश्चन को जरा गंभीरता से देखना। अर्जुन का सवाल इतना आसान नहीं है। तो कोई भी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज ना पुण्य देने वाला होता, ना पाप देने वाला होता। वो ज्ञान होने के बाद जो हम एक्शन लेते, तो कर्म का फल होता है।
कर्म का फल। कोई ज्ञान हुआ, उसके बाद मैंने तुरंत एक्शन लिया। वो माइंड के लेवल में लिया, मैंने बॉडी के लेवल पे लिया, किसी को गाली दे दी, अच्छा बोल दिया। लेकिन जब तक मैं एक्शन नहीं लेता हूं, तब तक मेरा वो जो ज्ञान है वो न सुख दे, न पाप देता है, न पुण्य देता है। अर्जुन का सवाल यही है। ये जो योग का अभ्यास है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, रियलाइजेशन है, हो गया तो ठीक है, हो गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं हुआ, जस्ट इन केस, उसके बाद इसका क्या होता है? कि इस साधक ने कर्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। एतन में संशयम कृष्ण चेतुम अर्हस्य शेषता। आपको ध्यान होगा, कठोपनिषद में मृत्यु देवता से नचिकेता ने एक वरदान मांगा, नंबर 3, और उसने बोला आपके जैसा वक्ता मुझे नहीं मिलेगा, फिर मैं ये चांस क्यों छोड़ूंगा? अर्जुन भी इस महत्व को समझता। मेरे कृष्ण सवाल जो है, बहुत से उस समय बहुत आचार्य थे, बड़े विद्वान विद्वान ऋषि मुनि थे, भीष्म, द्रोण, व्यास, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। अर्जुन भगवान को कहता आपसे छोड़ करके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अर्जुन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा ऋषि है। अर्जुन अपने आप में एक बहुत बड़ा असाधारण तपस्वी है। तो उसका सवाल साधारण नहीं है। हे कृष्ण, मेरा सवाल ये है, ये जो इस इक्वानिमिटी योग का जो अभ्यास कर रहा था और प्राप्त नहीं हो पाया अपने लक्ष्य को, न तो उसने स्वर्ग के लिए कुछ काम किए, न संसार के लिए किए, उसकी तो प्रैक्टिस ही अलग थी। वह व्यक्ति, उसका क्या होगा? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को, मेरे इस सवाल को आपको छोड़ करके और कोई उत्तर नहीं दे सकता है, आप ही दे सकते हो। जितना दूसरे लोग बताएंगे उतना मुझे भी मालूम है, आपको मालूम है। यह व्यक्ति जो प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, इसका क्या होता? ये अर्जुन का सवाल है। अब इसके अंत, अगला मंत्र देखिए। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं पार्थ, उसका ना यहाँ और ना वहां विनाश होता है। हे अर्जुन, हे तात, जो व्यक्ति शुभ कार्य करता है उसे कभी भी दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती है। एक समझो कोट, जो भगवान ने कोट भगवान अर्जुन को दिया। आप पहले, अब भगवान कैसे इस क्वेश्चन को रेफर करते, अब भगवान कैसे अप्रोच करते। जब अर्जुन का पहले सवाल था, अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, असंशयम महाबाहो, तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ भगवान ऐसा नहीं कहा अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ भगवान पूरी पूरी तरह से अर्जुन को खारिज कर दिया, क्योंकि अर्जुन अब सुनने को तैयार है। अब उसके प्रश्नों में गहराई अलग तरीके की है। हर एक क्वेश्चन, जब भगवान पर इतना विश्वास अर्जुन करता है
कि मेरे एक सवाल का जवाब केवल आप ही दे सकते हो, इतना भरोसा है, तब उस भरोसे के लिए भगवान क्वेश्चन को सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर रहे हैं। ना, भगवान ने कहा नहीं, जो तुम कह रहे हो गलत है। उस व्यक्ति जिसकी तुम बात कर रहे हो, साधक के लिए न तो यहां उसका नुकसान होता है, न वहां, न एव इह न अमुत्र। हे अर्जुन, तुम जिस साधक की बात करते हो उसके बारे में तुम समझ रहे हो, वो तुम्हारी धारणा बहुत ठीक बिल्कुल नहीं। टोटली एब्सोल्युटली यू आर रॉन्ग। उस साधक का न तो यहां पर विनाश होता है, न संसार में कुछ होता है, और नहीं परलोक में। अब थोड़ा आप देखिए, जब कोई इस प्रकार की योगाभ्यास करेगा, ये साधना करेगा, तो संसार में क्या खोएगा? राजा जनक ने क्या खोया? युधिष्ठिर ने क्या खोया? यदि आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते, जैसा भगवान ने बोला ऐसे बैठो, ऐसा आसन हो, ये सब चीजें बताई, इसमें आपको जॉब का कहां प्रॉब्लम होने वाला है? क्या आप ऐसे बैठेंगे, सीधे कमर करके बैठेंगे, तुम्हारा जॉब चला जाएगा? क्या आप प्राणायाम करेंगे कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, पैसे छीन लिए जाएंगे, पत्नी बच्चे पति गुस्सा हो जाएंगे? भगवान कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक अनुशासित जीवन जीता है, आप अपने को अनुशासित करते हैं, तो दूसरों को कहां प्रॉब्लम है? आपको नहीं तो डॉक्टर अनुशासित करता है। यदि आप सवेरे 4 बजे उठ करके मेडिटेशन करते हैं, प्रॉब्लम कहां आपको? बहुत से लोग दौड़ने के लिए सवेरे जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज के लिए उठते हैं, आप मेडिटेशन के लिए उठ रहे हैं। आप अपनी इच्छा से उठते हैं, दूसरों को डॉक्टर उठाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासित करता है, खाने में युक्त आहार विहार, यही तो भगवान ने बोला, इसमें संसार कहां छूट रहा है? भगवान ने तो तरीका बताया, युक्त आहार विहार, आपका सोना, आपका जगना, आपका खाना, आपका पीना एक मॉडरेट होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। इसमें संसार का सुख कहां खो गया? ज्यादा खा लो तो गैस बन जाएगी। तो इसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो रास्ता बताया जा रहा है, इसमें संसार का सुख किधर खो गया, और आप संसार के सुख को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे, और अच्छी तरह संसार आप एंजॉय कर सकते हो, ये आप अनुशासित हो। इसलिए तुम्हारा ऐसा सोचना कि वो व्यक्ति संसार के सुखों का अनुभव नहीं कर पाता है, अरे कुछ तुम उल्टा समझ रहे हो। जब आपको भूख लगती है तो हर भोजन आपको स्वादिष्ट लगता है। भूख तो लगने दो। तो संसार का हर पदार्थ, संसार का हर स्थितियां उसको और सुखप्रद होती रहती है। इसलिए तुम ये सोचते हो कि संसार में रह करके वह संसार के सुखों को भोग नहीं पाता है। नहीं पाता, वह संसार के सुखों को अच्छी तरह से भोगता, हर एक चीज का, हर एक वस्तु का आनंद ले सकता, वही जीवन अनुशासित है। युक्त आहार विहार, समय से खाना, कितना खाना, समय से उठना, कितना सोना, शरीर स्वस्थ है, आप हेल्दी। तो ये मत समझना
कि जो इस योग का अभ्यास करता है वो संसार के सुख नहीं भोगता है, बिल्कुल वही भोगता है। दूसरा, तुम समझते हो कि वह स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, ये धारणा भी तुम्हारी गलत है कि जो कोई व्यक्ति इस प्रकार की प्रैक्टिस करता है, वह थोड़ी कि गंगा स्नान नहीं करेगा, मंत्र का जाप नहीं करेगा, तीर्थ नहीं करेगा, भगवान की पूजा नहीं करेगा। ये सब तो प्राकृतिक रूप से होते रहते हैं। इन सब को करने के लिए उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, ये तो स्वाभाविक होता है, इतना सहज है। सामान्य व्यक्ति को करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उसके तो जीवन का पर मतलब यही रह गया कि कुछ अच्छा ही करेगा, कुछ अच्छा करेगा। उद्देश्य नहीं था कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए गंगा नहीं नहा रहा था कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, नहा रहे। इसलिए भगवान की पूजा नहीं कर रहा था वैकुंठ की प्राप्ति हो, लेकिन पूजा कर रहा है। अर्जुन, इसीलिए जब वह परलोक में भी जाता है तो भी उसको वहां कोई नुकसान नहीं। दूसरा, इसकी जो प्रैक्टिस है, इसके जो अभ्यास है, उस अभ्यास के कारण उसको इतना पुण्य प्राप्त होता है, बिना सोचे बिना बोले इतना पुण्य प्राप्त होता है, इतना अच्छा पुण्य प्राप्त होता है कि उसकी बहुत अच्छे से अच्छे जो लोक हो सकते हैं, जिन लोकों की आप स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, यदि वह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया तो जो सबसे अच्छे से अच्छे लोक हैं उनको प्राप्त करेगा वो। और भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूं, और गीता में यहीं पर भगवान ने एक शब्द अर्जुन को एक एड्रेस दिया किया, तात। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तात ये संबोधन किया अर्जुन को। पूरी गीता में भगवान ने कहीं अर्जुन को तात करके एड्रेस नहीं किया। महाबाहो, पार्थ, कौंतेय, पांडव, ऐसे बहुत से नाम दिए, लेकिन तात नहीं बोला। तात संस्कृत का जो शब्द है वो ऐसा समझो जैसे कोई बहुत प्रिय जो आपका होता है उसको तात शब्द का उपयोग कर दो, जिसको आप बहुत प्रेम करते। तात ये संस्कृत का शब्द जैसे पिता अपने पुत्र को एड्रेस करता है। तात का मतलब जो बहुत प्रिय हो। तो गीता में भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को तात करके बोला, हे तात, बहुत प्रिय, भगवान बहुत उसको प्रेम से बता रहे हैं। और क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छते। ये अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छा किया हो उसकी दुर्गति कैसे होगी? कभी भी आपका शुभ कार्य आपको गलत फल कैसे देगा? कल्याण कृत, जो कल्याण को करने वाले मार्ग को चयन करता है, शुभ कार्य करता है। आपने जब अच्छे बीज बोए हैं उससे खराब अंकुर निकल नहीं सकता है। अंकुर इस बात का प्रूफ होता है कि आपने बीज क्या बोए हैं। वहां कोई करप्शन नहीं है, अंडरग्राउंड वहां कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। तो जो पेड़ है वो सबूत है कि बीज क्या बोया गया है। भगवान कहते हैं जिसने अपने जीवन में अच्छा किया हो, तो कल्याण को करने वाला, अच्छे कार्य करने वाला, हे अर्जुन, भगवान कहते पक्की तरह समझ लो उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति।
ये अर्जुन, जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छा किया है, उनकी दुर्गति कैसे होगी? इसका मतलब हुआ कि जो योग का अभ्यास कर रहा है, इक्वानिमिटी, समदर्शन, इस योग की प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, उसकी भले ही अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकता है। अगला मंत्र देखिए, प्राप्य पुण्यकृताम लोका निषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायत। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पुण्यकृत लोक को प्राप्त करके बहुत बहुत समय तक उसका उपयोग करने के बाद शुचि पवित्र आत्मा के घर में या धनवान के घर में वह योग भ्रष्ट व्यक्ति जन्म लेता है। अब भगवान उसकी पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। पहली बात तो है कि शरीर छूट गया और लक्ष्य नहीं मिला, भगवान गारंटी देते हैं कोई दुर्गति नहीं होगी, कोई दुर्गति नहीं होगी। होगा क्या? जो सबसे बड़ा पुण्य करने के बाद जिन लोगों की प्राप्ति होगी, उन लोगों में ये जाता है, इच्छा नहीं अंदर में कोई। लेकिन जो बहुत ही पुण्यवानों को लोग मिलते हैं, वहां भी अलग अलग कैटेगरी है। इतना पुण्य किया तो ये लोग मिलेगा, इतना पुण्य किया स्वर्ग में जाएंगे तो सही, लेकिन स्वर्ग में अभी अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग तरह की फैसिलिटी है। ऐसा आपके पास सुविधा मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी, वैकुंठ में जाएंगे, साकेत में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, उन लोगों को पुण्यवान लोग प्राप्त होते। लेकिन ये साधक जिसके मन में स्वर्ग के प्रति किसी भी पुण्यवान ऐसे किसी लोक की इच्छा नहीं थी, लेकिन शरीर छूट गया, भगवान कहते हैं उसको ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो बहुत पुण्य करने के पश्चात स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती। उन लोकों में जो सबसे श्रेष्ठ लोक समझो आप, उसको इस लोक की प्राप्ति होती। इसलिए अर्जुन, ऐसा नहीं है कि जैसे बादल बना और नष्ट हो गया, इस व्यक्ति को संसार के सुख भी नहीं मिले और स्वर्ग भी नहीं मिलेगा क्योंकि स्वर्ग के लिए कुछ किया नहीं। मत कर, बिना किए ही इसको ऐसे लोगों की प्राप्ति होगी जो बहुत पुण्यवान लोगों को प्राप्त होता है, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, और वहां बहुत समय तक रहता है। उषित्वा शाश्वती समा, शाश्वती समा का मतलब हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति पुण्य करके गया, एक कर्म किया, एक यज्ञ किया, जप किया, इस जप के कारण मैं स्वर्ग में जाऊं गया, और जैसे ही वो पुण्य खत्म हो गया फिर नीचे जाओ, तुम्हारा पुण्य खत्म, अब तुम यहां नहीं रह सकते हो। लेकिन इस व्यक्ति के लिए कंडीशन नहीं है, शाश्वती समाह, इसके लिए कंडीशन नहीं। जो दूसरे दूसरे कर्मों से पुण्य कमा करके जाते हैं, उनके कर्म के फल जैसे ही समाप्त हो गए, उसके बाद उनको बोला जाएगा अब तुम नीचे जाओ, यहां से तो निकलो, बाकी तुम क्या होगा तुम्हारे कर्म जानते हैं। लेकिन जिस कारण से तुम यहाँ पर आए थे वो कारण समाप्त हो गया, इसलिए तुम यहां से जाओ, फिर तुम्हारा क्या होगा ब्रह्मा जी को पूछो, उनको पूछो, हम नहीं बताएंगे कहाँ जाओगे तुम, लेकिन यहां से निकलो, अब भी खाली करो। वो नहीं देखेंगे दिन है कि रात है, नाश्ता किया कि नहीं किया, आज खत्म हो गए, बात खत्म हो गई, अब भी कभी कमरा खाली करो, दूसरा आने वाला है इसमें। लेकिन ये जो साधक है,
ऐसे पुण्यवान लोगों की प्राप्ति करता है, और ये कंडीशन भी नहीं उसके साथ लगी है अब तुम नीचे जाओ। उषित्वा शाश्वती समः, अपनी इच्छा से शाश्वती है, बहुत बहुत समय तक, बहुत बहुत समय तक रह रहे, कोई जल्दी नहीं है। शाश्वती है, रह रहे, कोई समय नहीं है। इस पुण्य का कोई समय नहीं है, इसका पुण्य भी अक्षय है, इसका पुण्य भी अक्षय है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो बहुत समय तक वहां पर शाश्वती समा, बहुत समय तक वहां पर रहा। फिर कभी समय, देश, परिस्थितियां, सब चीजें अनुकूल होती हैं। भगवान कहते हैं उसके बाद में सुचीनाम श्रीमताम गेहे, वह साधक जिसका नाम योग भ्रष्ट रखा। योग भ्रष्ट का मतलब उस पद की प्राप्ति किए बिना शरीर छूट गया था। वो भ्रष्ट का मतलब भ्रष्ट नहीं समझना, सुचीनाम श्रीमताम गेहे। अब जो दूसरे पुण्यात्मा थे वहां से उनके पुण्य खत्म हो गए, उनको बोला अब भी कभी निकलो। निकल के कहा जाए, बोले ब्रह्मा जी को पूछो, ब्रह्मा जी बताएंगे तुमको अगला जन्म कहाँ मिलेगा। ब्रह्मा जी उसका सब देखेंगे, हिसाब किताब, थोड़ी अपनी कृपा मिलाएंगे, जो ये हो सकता पॉसिबल हो अच्छी सच्ची दे के कोशिश करते देने की। लेकिन पुण्य तो भोग लिए, तो ब्रह्मा जी थोड़ा अपनी कृपा मिलाएंगे, थोड़ा कर्मों को देखेंगे, एक शरीर दे देंगे, थोड़ा अच्छा ही मिलेगा। लेकिन इस व्यक्ति के पास एक स्पेशल सुविधा है, इसको वहां से धक्का दे के नहीं गिराया जा रहा है, कोई फोर्सफुली नहीं उसको धक्का दे के जाए फेंका जा रहा है कि तुम जाओ। चॉइस है। अब आप देखो, धरती में एक अच्छा परिवार है, सुची नाम, एक अच्छा परिवार, अच्छी फैमिली है, पवित्रात्मा है उसमें, पवित्रात्मा है, पवित्र है, इनका मन पवित्र है, तपस्वी लोग हैं। एक ऑप्शन। दूसरा, श्रीमताम, संपन्न लोग, संपन्न, धनवान है, धनवान के घर में या पवित्र आत्मा के घर में जन्म लेता है। ऐसा नहीं कह रहे कि जो धनवान के घर में जन्म ले रहा सब पहले बड़ा योगी कर रहे थे, अलग अलग भी कारण है। दुर्योधन भी कहीं पैदा हो रहा धनवान के घर में। तो सुचीनाम श्रीमताम गेहे, भगवान कहते हैं पवित्र आत्मा के घर में या धनवान के घर में वो जन्म लेते हैं। अब यदि मन के अंदर में पदार्थों के प्रति थोड़ी आसक्ति होती है तो उनको धनवान के घर में दे दिया जा धन। विकल्प, संसार के पदार्थों के प्रति थोड़ी आसक्ति थी, योगाभ्यास भी कर रहे थे, लेकिन संसार में आसक्ति थी पदार्थों की, तो बोले जाओ धनवान के घर में जन्म ले लो, धन देख लेना, कम से कम इस बार उसे आसक्ति खत्म कर लेना। तो धनवान के घर में इसलिए जन्म लेना होता उनको कि धन के प्रति आसक्ति खत्म कर ले, इसलिए नहीं कि और धन इकट्ठा कर ले, इकट्ठा होता तो होने दो, लेकिन आसक्ति खत्म हो जानी चाहिए। यह सुची नाम पवित्रात्मा, अंदर में वैराग्य है, धन के प्रति आसक्ति नहीं। तो यहाँ कई भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने ऐसी ऐसी व्याख्या दी कि यदि अंदर में आसक्ति थी संसार के पदार्थों के प्रति, तब एक धनवान के घर में जन्म दे दिया, जाओ पदार्थों को देखो, पदार्थों को भोगो और आसक्ति खत्म कर देना, इस बार खत्म कर दो। या पवित्रात्मा के घर में दिया तो वहां धन है कि नहीं है उसका सवाल नहीं होता है,
देखिए ऐसी जगह योग भ्रष्टो भी जायते। आगे का मंत्र देखिए, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। भगवान कहते हैं अर्जुन, अथवा एक और विकल्प है, योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, बुद्धिमान योगियों के कुल में वह जन्म लेता है। लेकिन अर्जुन, ऐसा जन्म इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। जन्म लेना दुर्लभ नहीं है, लेकिन ऐसा परिवार दुर्लभ है। परिवार हो ऐसे लोगों का, परिवार हो और ऐसे लोगों का परिवार हो, दुर्लभ बात ही है। परिवार तो सब है। इस प्रकार का परिवार कैसा परिवार है? योगी, बुद्धिमान योगियों का परिवार। योगी नाम धीमताम, पिछले जन्म में साधना करते रहे, लक्ष्य को प्राप्त हुए नहीं, फिर बहुत समय तक दूसरे दूसरे लोकों में रहे और फिर संसार में आ गए। अलग अलग भूमिका में, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन के, कोई पिता बन के, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, अध्यात्म के रास्ते में एक दूसरे को बढ़ाने के लिए। हम भी बढ़े, आप भी बढ़ी। तो वह पिता और पुत्र तो केवल व्यवहार है, संसार के नाते। सब योगी अलग अलग भूमिकाओं में, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई पुत्र है, कोई पिता है। अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, लेकिन काम सबका एक ही है। जो काम पहले छूट गया, हम सब मिलकर के उसको पूरा करें। ऐसे योगियों का जो परिवार है, पुराणों में एक मदालसा की स्टोरी आपने सुनी होगी। मदालसा रा, रानी है, जैसे उसके पुत्र उत्पन्न होता है, अपने पुत्र को शुरू से कुछ सिखाती, जैसे माताएं करती हैं पुत्र को सुनाने के लिए, सुलाने के लिए कुछ अपना गाती रहती, वो भी गाती थी। लेकिन उसका जो गाना होता था अपने पुत्र के लिए, ऐसा गाना माताएं नहीं गा पाती। मदालसा अपने पुत्र को पालने में घुमाते 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 घुमाते, अभी उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन सुनने को मिल रहा, उसके कान में जा रहा है। वो क्या जा रहा है? शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जित। वही नहीं बताती मेरा क्या, मुझे तुझे पहचाना, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा घर है, वो नहीं सिखाती। मुझे देखो, मैं मी डैडी। वो सिखाती थी तुम क्या हो, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तुम चैतन्य हो, ब्रह्म हो, पवित्र हो। वो जुलाते जुलाते उस पालने में अपने पुत्र को सिखाती रहती, ये माँ है। और उसको इसका परिणाम ही मालूम था कि बड़ा होने के बाद बेटा क्या होगा। जैसे उसके अंदर थोड़ी समझ आती थी और मैच्योरिटी आती थी, जो माँ ने बताया वो याद हो जाता था। राजकुमार महल छोड़ के चला जाता था, छोड़ देता था। ऐसे
ऐसा परिवार मिले, राजा जनक का, राजा अश्वपति का, व्यास का, वशिष्ठ का, गृहस्थ, व्यास वशिष्ठ गृहस्थ आश्रम, हाउस होल्डर का लाइफ है उनका। अगस्त्य हाउस होल्डर है, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। भगवान इस परिवार की बात करते हैं। अथवा योगी नाम में ये सारा परिवार योगी संसार में है, संसार की सब ड्यूटी कर रहे हैं, जो जो जिम्मेदारी मिली सब पूरी कर रहे हैं। ऐसे कुल को भगवान कहते हैं योगियों का कुल। योगियों का कुल है नहीं कि जो प्राणायाम बैठ के करते, सब लोग बैठते। इस योग की बात भगवान, इस योगी की बात कर रहे हैं जो समत्व दर्शन वाले योगी लोग, जो रियलाइजेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पहले छूट गई थी। अथवा योगी नाम में एवं कुले भवति धीमताम, ऐसा जो बुद्धिमानों का कुल, वशिष्ठ, व्यास, अत्रि, गौतम, और ऐसे हजारों हजारों कुल हुए हैं, बहुत हुए हैं। कुछ के नाम पुराणों में हैं, कुछ के नहीं है। बहुत से आजकल भी हुए, इस युग में भी हुए। तो बहुत ऐसे परिवार होते हैं जो योगियों के हैं, बुद्धिमताम, जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है उनको मालूम है कि हमें करना क्या है। बुद्धिमान का अर्थ उसको अपना लक्ष्य याद है, अपना टारगेट उसको याद है, और उस टारगेट को कोशिश करके प्राप्त भी करना चाहते हैं। ऐसा जो एक परिवार, एक तो आप अकेले कोशिश करते हैं, एक आपके साथ पूरा परिवार कोशिश करे, गति बढ़ जाती है। आप अकेले वो कोशिश करते हैं, अध्यात्म अकेले की साधना है, लेकिन भगवान यहाँ पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक परिवार अध्यात्म की साधना कर रहा है। अध्यात्म, इस योग के अभ्यास की बात अकेले में होती है, लेकिन भगवान एक और बात यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं, ये योग का अभ्यास अकेले का है, लेकिन परिवार के साथ में भी होता है। थोड़ा दुर्लभ है, दुर्लभतरम लोक है ऐसा परिवार। ऐसे परिवार में जन्म, भगवान कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्य। सब जगह परिवार के लोग सपोर्ट कर सकते हैं, सब जगह अपने पुत्र को, अपने पिता को, अपने फैमिली मेंबर्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं, गलत हो तो भी सपोर्ट करते हैं। नहीं तो मतलब क्या, फैमिली मेंबर का मतलब है कि आप उनको सपोर्ट करते ही। लेकिन आज जिस फैमिली की बात भगवान कर रहे हैं, वो फैमिली सपोर्ट करती है किसमें, इस योग के अभ्यास में। देखते बहुत से परिवारों में वो कहते हैं तुमको देखो जहां जाना तुम जाओ, हम तुमको नहीं रोकते हैं, तुमने जो करना तुम करो, लेकिन हमको मत बोलना। चलो कम से कम ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तुम्हें जो करना तुम करो, मुझे जो करना मैं करूं। ये अध्यात्म की साधना में सपोर्ट नहीं है, आप कह सकते हैं विरोध नहीं है, लेकिन सपोर्ट नहीं। तो भगवान यहाँ पर एक आध्यात्मिक परिवार की बात करते हैं, व्यक्तिगत की नहीं। व्यक्तिगत साधना करना बहुत आसान है, एक परिवार साधना करे ये बहुत कठिन है। दुर्लभ तरम, भगवान लिखते हैं दुर्लभ तरम, बहुत कठिन है। एक पूरा परिवार
अध्यात्म की साधना करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, इस रास्ते में कोई गलत जा रहा है उसको फिर सपोर्ट करके वापस लाए, दुर्लभतर। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वो जो व्यक्ति है वेट करता है, हजारों हजारों युगों तक वेट कर सकता है अच्छे लोगों में रह करके, और जब एक अच्छी फैमिली होती है, एक अच्छा अध्यात्म का परिवार होता है, उस परिवार में भगवान उसको जन्म दे देते हैं। एक जन्म मिल गया एक अच्छे परिवार में, एतद्धि दुर्लभतरम। तो अभी अध्यात्म अकेले की बात नहीं रही, अब अध्यात्म एक परिवार की बात हो गई। एक परिवार आध्यात्मिक बड़ा दुर्लभ है, लेकिन आप और समझे, एक सोसाइटी आध्यात्मिक, भगवान ने भी नहीं माना इस बात को। व्यक्तिगत तरीके में योगाभ्यास किया जा सकता है, एक परिवार बड़ा दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई परिवार भी योगी का परिवार हो सकता है, लेकिन कोई सोसाइटी एक साथ मिलकर के अध्यात्म की साधना के कॉन्सेप्ट को भगवान भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।